जी, तो अब हम क्विक रिवीजन देंगे अपने लेक्चर को। हमारा पहला टॉपिक जो हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा था वो था डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। इसके अंदर तीन बेसिक स्टेप्स हैं और जैसे ही आप इन तीनों स्टेप्स को याद कर लोगे आपके लिए लेक्चर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा याद रखना। ठीक हो गया। तो पहला स्टेप क्या है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स में? पहला स्टेप ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एसिटाइल को ए आए और वो साइटोसोल में चला जाए। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्या हो, सेकंड स्टेप कि कार्बोक्सिलेशन हो एसिटाइल कोए की टू मेलानाइल कोए, के मतलब एसिटाइल कोए मेलानाइल कोए में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। इस पूरे स्टेप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी एनर्जी यूज़ होती है और ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसे रेट लिमिटिंग स्टेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना सिंथेसिस होगा फैटी एसिड्स का। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इज एक्टिवेटेड बाय सिट्रेट एंड इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय लॉन्ग असाइल फैटी एसिड्स। तो वो आपने हमें पिछले लेक्चर में सारा देखा। तो इसमें आप ये याद रखें कि सेकंड स्टेप क्या है, एसिटाइल कोए का मेलानाइल कोए में कन्वर्ट होना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी एनर्जी यूज़ होगी। थर्ड स्टेप इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स इज रिमेनिंग रिएक्शंस बाय फैटी एसिड सिंथेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम के ऊपर दो मेजर डोमेन्स होते हैं, एक एसीपी या एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन और एक सिस्टीन रेजिड्यू का डोमेन होता है। ये पूरा का पूरा एंजाइम है जिसके ऊपर आपके बाकी के रिएक्शंस होंगे फैटी एसिड सिंथेसिस के। ये चीज़ आपको देखने में मुश्किल लग रही है लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करें तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो पहला स्टेप हमारा क्या है डी नोवो सिंथेसिस में कि एसिटाइल को ए इस फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम को अपना एसीटेट वाला यूनिट डोनेट कर देगा और एसीपी के ऊपर आके एसीटेट लग जाएगा। ठीक हो गया, ये है हमारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर ये एसिटेट अपनी पोजीशन चेंज करेगा और सिस्टीन रेजिड्यू पे जाके लग जाएगा, जो कि ये हो रहा है। एसीपी वाली जगह खाली हो गई और सिस्टीन रेजिड्यू पे जाके आपका एसिटेट लग गया। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका मेलानाइल कोए ऐड होगा। मेलानाइल कोए अपना मेलानेट यूनिट इस एसीपी को डोनेट करेगा जो कि वैकेंट हो गई थी। तो ये हो जाएगा कि एसीपी के ऊपर आके मेलानेट लग जाएगा और सिस्टीन के ऊपर एसीटेट ऑलरेडी लगा हुआ था। ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये एसीटेट मेलानेट के साथ कॉन्डेंस कर जाएगा और ये एक कंपाउंड बना देगा 3 कीटो असाइल और सिस्टीन रेजिड्यू खाली हो जाएगा। जब ये चीज़ हो जाएगी एसीटेट और मेलानेट का कॉन्डेंस करके एसीपी के ऊपर 3 कीटो असाइल ग्रुप बनाना, उसके बाद 3 मेजर स्टेप्स होने हैं। स्टेप नंबर 5, 6 एंड 7। बेसिकली इन स्टेप्स के दौरान आपका जो 3 कीटो असाइल ग्रुप है इसकी सैचुरेशन होगी जिसमें आपका NADPH इसको हाइड्रोजन देगा। फिर स्टेप नंबर 6 में इस ग्रुप की डिहाइड्रेशन होगी और वाटर निकल जाएगा। फिर स्टेप 7 में दोबारा हाइड्रोजन डोनेट किया जाएगा उसको। उसके बाद जब ये 3 स्टेप्स हो जाते हैं, 2 स्टेप्स हमारे पास होंगे रिडक्शन के, एक स्टेप होगा हमारे पास डिहाइड्रेशन का। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 कीटो असाइल ब्यूटराइल ACP बन जाएगा जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं। सो दीज आर द मेजर 7 स्टेप्स ऑफ द जिसे कहते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस पे जो आपके होने हैं। उसके बाद क्या होगा, आपके रेपिटेशन होगा स्टेप नंबर 2 to 7। मतलब स्टेप नंबर 2 से लेके 7 तक रेपिटेशन जब होगी दोबारा से इन सब स्टेप्स की कि जो ये ब्यूटराइल है उसके बाद स्टेप 2 में क्या हो रहा था देखें, एसिटेट अपनी जगह चेंज करके सिस्टीन पे जाके लग रहा था ना। तो सिमिलरली जब ब्यूटराइल स्टेप 2 to 7 को फॉलो करेगा तो ब्यूटराइल अपनी जगह चेंज करके
सिस्टीन पे जाके लग जाएगा और फिर इसमें स्टेप 3 में मेलानेट ऐड होगा, फिर मेलानेट और ब्यूटाराइल की कॉन्डेंसेशन होगी, फिर उसके नतीजे में एक ग्रुप बनेगा जिसकी 2 मरतबा रिडक्शन होगी और 1 मरतबा डिहाइड्रेशन होगी और एक नया कंपाउंड बनेगा। तो जब ब्यूटाराइल स्टेप 2 to 7 को फॉलो करेगा तो वो हेक्सानाइल ACP बनाएगा। अब आपको एक और बात बता दूं, जो आपका एसिटाइल कोए या एसीटेट होता है इसमें 2 कार्बन्स होते हैं। आपका जो मेलानाइल कोए या मेलानेट यूनिट होता है इसके अंदर 2 कार्बन्स होते हैं। तो 2 + 2 = 4, तो 4 कार्बन हमारे पास एंड रिजल्ट बनता है, क्योंकि इन पूरे स्टेप्स में 1 to 7 सिर्फ 2 जगह आपके पास असाइल कोए ऐड हो रहे हैं, एसिटाइल कोए की फॉर्म में और मेलानाइल कोए की फॉर्म में। जब ब्यूटाराइल स्टेप 2 to 7 को फॉलो करेगा तो स्टेप 2 से लेके 7 तक सिर्फ मेलानाइल कोए एक ऐसी चीज़ है जिसमें से कार्बन डोनेट होगा। तो मेलानाइल कोए में कितने कार्बन एटम्स थे? इट हैज़ 2 कार्बन एटम्स। तो मतलब जब ब्यूटाराइल ACP स्टेप 2 to 7 की रेपिटेशन करेगा तो 2 कार्बन एटम्स ऐड होंगे, तो हेक्सानाइल ACP बनेगा, मतलब 6 कार्बन एटम्स। 4 + 2 = 6। अब इस हेक्सानाइल कोए में ACP में पामेटेट में कन्वर्ट होना है। पामेटेट में होते हैं 16 कार्बन एटम्स। तो हमें पता है कि स्टेप 2 to 7 में हर दफ़ा 2 कार्बन एटम्स ऐड होंगे। यही मैंने छोटा सा नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। इन ईच रेपिटेशन ऑफ स्टेप 2 to 7 2 कार्बन एटम्स आर एडेड इन द फॉर्म ऑफ मेलानेट। तो जब इन द फॉर्म ऑफ मेलानेट आपका ऐड होगा स्टेप 2 to 7 तो क्या होगा? 2 कार्बन एटम्स ऐड हो रहे हैं ईच स्टेप में। तो इस स्टेप 2 to 7 को 5 टाइम्स होना पड़ेगा ताकि पामेटेट बने, बिकॉज 2 × 5 = 10 and 10 + 6 = 16. So this is very easy to remember. Now we will be talking about द डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये बहुत ज़्यादा आसान है याद करना, तो इसमें भी हमारे पास 3 ही मेजर स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ द कन्वर्जन। हमने अभी सिंथेसिस पढ़ी, अब हम डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला स्टेप है डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू देयर को-ए डेरिवेटिव इन द साइटोसोल। तो साइटोसोल में फैटी एसिड्स को फैटी असाइल कोए में कन्वर्ट होना होता है ताकि आगे रिएक्शंस प्रोसीड करें। तो फैटी एसिड्स स्पेशली द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स साइटोसोल में कन्वर्ट होते हैं इन देयर फैटी असाइल कोए डेरिवेटिव्स विद द हेल्प ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम नोन एज द लॉन्ग चेन फैटी असाइल कोए सिंथेटेज। मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो सिंथेसिस करेगा लॉन्ग चेन फैटी असाइल कोए की, तो उसके नाम में इसका काम छुपा है। सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये मैं आपको दे भी सकती हूँ आपके एग्जाम्स में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी असाइल कोए फ्रॉम द साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इस प्रोसेस को कार्निटीन शटल कहते हैं। तो ये साइटोसोल है, ये आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। अब फैटी असाइल कोए जो साइटोसोल में ऑलरेडी बन चुका था वो जाएगा आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ। अब ये यहाँ पे जब चला गया तो वो कार्निटीन जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा। इस फैटी असाइल कोए में से को-ए निकल जाएगा और ये असाइल ग्रुप कार्निटीन के साथ जाके लगेगा और वो असाइल कार्निटीन बना देगा। उसके बाद ये असाइल कार्निटीन जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये असाइल कार्निटीन फिर कोए के साथ रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा कार्निटीन, ये बन जाएगा असाइल कोए, फैटी असाइल कोए, और ये फैटी असाइल कोए फिर बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ चला जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, बहुत इजी हैं याद करने कि फैटी असाइल कोए गया आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जहाँ पे आपका फैटी असाइल कोए कार्निटीन के साथ रिएक्ट किया, फैटी असाइल कोए में से को-ए निकल गया और असाइल ग्रुप लग गया जाके कार्निटीन के साथ जो असाइल कार्निटीन बना दिया।
और ये जो एंजाइम होता है ये इस रिएक्शन को मीडिएट करवाता है। इट इज़ नोन एज द कार्निटीन पामेटोइल ट्रांसफरेज 1। उसके बाद जब ये एसाइल कार्निटीन बन जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके फिर कोए के साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा से फैटी एसाइल कोए बनेगा, कार्निटीन रिलीज होगा और ये कार्निटीन रिसाइकल होके दोबारा इस प्रोसेस में यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये एंजाइम जो ये वाला रिएक्शन मीडिएट करवा रहा है, इट इज़ नोन एज द कार्निटीन पामेटोइल ट्रांसफरेज 2। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर दिस। Next, the thing that we have to learn is the beta oxidation. Beta oxidation आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी असाइल कोए जब आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया, उसके बाद क्या होता है? फैटी असाइल कोए व्हेन इट कम्स इनटू योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट undergoes a reaction mediated by an enzyme known as the acyl CoA dehydrogenase। अब dehydrogenase से मुराद क्या है कि ये इसमें से डिहाइड्रोजनेशन करेगा, मतलब इसमें से हाइड्रोजन एटम्स को निकालेगा। FAD acts as an acceptor of hydrogen atoms, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स निकल गए एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड नोन एज द इनॉइल CoA 2 ट्रांस फॉर्म में। आपको पता है ट्रांस और सिस फॉर्म्स होती हैं कुछ कंपाउंड्स की, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो ये इनॉइल CoA में है, तो इसके नाम में ही इस एंजाइम का काम छुपा है कि इसने डिहाइड्रोजनेशन करवानी है फैटी असाइल CoA की। सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 1 ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। स्टेप नंबर 2 में ये इनॉइल CoA 2 ट्रांस अंडरगोज अ रिएक्शन मीडिएटेड बाय द इनॉइल CoA हाइड्रेटेज। तो हाइड्रेटेज से मुराद क्या है? ये वाटर को ऐड करेगा। तो इनॉइल CoA 2 ट्रांस में जब वाटर ऐड हो जाएगा तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड नोन एज द 3 हाइड्रोक्सी असाइल CoA। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये 3 हाइड्रोक्सी असाइल CoA विद अंडरगो अ रिएक्शन मीडिएटेड बाय द 3 हाइड्रोक्सी असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज। नाम में काम छुपा है, डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा इसकी। NAD+ will act as a hydrogen acceptor and will take 2 hydrogen atoms from this compound and this compound is converted to 3-keto-acyl CoA. Then the 3-keto-acyl CoA undergoes a thiolytic cleavage mediated by an enzyme known as the 3-keto-acyl CoA thiolase, जिसमें CoA ऐड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 ग्रुप्स में। एक फैटी असाइल CoA दोबारा से बन जाता है, फैटी असाइल CoA दोबारा से बन जाता है, बट इट इज़ 2 कार्बन एटम्स शॉर्ट। तो हर डिग्रेडेशन, हर बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप में 2 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA निकलते हैं, डिग्रेडेशन होती है। कि फॉर एग्जांपल इस फैटी असाइल CoA में अगर 8 कार्बन एटम्स थे तो बीटा ऑक्सीडेशन के पूरे स्टेप के अंदर 8 कार्बन एटम्स थे, तो वो ये फैटी असाइल CoA हो जाएगा 6 कार्बन एटम्स वाला फैटी असाइल CoA और 2 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA निकल जाएंगे। ठीक हो गया। और ये स्टेप्स तब तक फॉलो करेंगे कि जब तक ये फैटी असाइल CoA एसिटाइल CoA में नहीं रह जाता, मतलब कि एंड रिजल्ट इसका एसिटाइल CoA नहीं होता कि 2 एसिटाइल CoA बन जाए, 2 कार्बन एटम्स एंड पे रह जाए। सो दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। एक चीज़ जो मैं आपको बताना रह गया हमारे पास, कि हमारे पास जो ये सारा बेटा प्रोसेस हो रहा है ना, ये वाला दिस प्रोसेस, दिस इज़ फॉर ओनली द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का साइज़ बड़ा होता है तो उनको कार्निटीन की हेल्प चाहिए होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक रीच करने में। लेकिन जो हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका एक एंजाइम पड़ा होता है द शॉर्ट चेन फैटी असाइल CoA सिंथेटेज, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को फैटी असाइल CoA में कन्वर्ट करता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये फ़र्क आप जहन में रख लो, साथ साथ रख रही हूँ, ठीक है। कि साइटोसोल के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं अपने फैटी असाइल CoA फॉर्म में और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स अपने फैटी असाइल CoA में चेंज होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दे डोंट नीड द हेल्प ऑफ कार्निटीन।
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, और ख़ुद भी आप नोट्स बना के इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करें।